नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उन सारे कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो झारखंड में जॉब पाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। तो पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे दोस्तों। और वैकेंसी की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हो थंबनेल में, जैसे सीसीजीएल टेक्निकल, जी हाँ, जिन्होंने टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल जैसे आप स्पेशल कैटेगरी में जैसे कि बात करें बीटेक है, और बीटेक में आपने क्या किस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है, तो वही सब टेक्निकल होते हैं। तो हम लोग और अच्छा से समझेंगे, पूरा नोटिफिकेशन निकालते हैं और नोटिफिकेशन में ही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से कैटेगरी हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो 600 से ज़्यादा पोस्ट है, 600 से ज़्यादा पोस्ट है। और सिलेबस भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो, विज्ञापन संख्या 1/2026 है, ये हो गया। और JTGLCCE 2026 रेगुलर वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए फीस की बात करें, एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी है आपका 100 रुपया। एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपया है। जबकि ST SC के लिए जो होती है वो 50 रुपये होती है दोस्तों। आप सभी को पता है, ST SC के लिए 50 रुपया होता है और जनरल के लिए 100 रुपया होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए 40%, जो 40% जिन्होंने जिनको दिव्यांगता है, निःशक्तता वाले लोग हैं, तो उनको भी छूट दी जाएगी एग्ज़ाम फी में। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। यानी हम अब लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि वैकेंसी कितनी है और कौन से पोस्ट हैं। पद नाम, ये पोस्ट का नाम है। और आरक्षण कोटि, यानी कोटि बार यहाँ पर जनरल की बात करें, ST SC की बात करें, जो भी कैटेगरी है उनका उन सभी का वैकेंसी बगल में दिया हुआ है, टोटल कितनी वैकेंसी है। तो नंबर 1 में देखिए, सहायक कीट विज्ञान वेता वेक्टर जनित रोग। तो ये इस पोस्ट के लिए कितने सारे वैकेंसी है। देखिए जनरल के लिए एक पोस्ट है, जनरल के लिए एक वैकेंसी है, और ST के लिए एक पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आगे देखते हैं नियंत्रक कार्यक्रम समूह का। तो ये वही वाला है, ये दूसरा पेज है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कितने सारे वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक भी वैकेंसी नहीं है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से यहाँ पर 0 0 दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं पॉइंट 2 में, श्री जो क्रम संख्या है, क्रम संख्या 2 में कौन सा पोस्ट है, सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 4 टोटल पोस्ट है दोस्तों। और अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, और ST के लिए एक वैकेंसी, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक वैकेंसी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है 4 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट 3 में, पॉइंट निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए टोटल वैकेंसी है 42। टोटल वैकेंसी 42, अनारक्षित यानी जनरल के लिए 20, ST के लिए 13, और अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक वैकेंसी है दोस्तों। अब देखिए पॉइंट 4 में, यहाँ पर प्रखंड प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनिया सांख्यिकी सहायक, ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का नाम है। और इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो टोटल वैकेंसी 228 यानी 228 पोस्ट है। 228 पोस्ट के लिए, जिसमें से जनरल पोस्ट है 108, जनरल लोगों के लिए 108, और जबकि ST के लिए 60 पद जो है रिक्त है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गंतव्य तकनीकी पदाधिकारी, तो इसमें भी 72 है दोस्तों, 72 वैकेंसी है। जनरल की 29, और ST के लिए 19 है, SC के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 5, एंड पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वर्ग के लिए 7 वैकेंसी है दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं अमित प्रकार समूह वर्ग, इसमें जो 78 वैकेंसी है। अंकेक्षक अंकेक्षक समूह ग के लिए 145 वैकेंसी है। आप यहाँ देख सकते हो 145 वैकेंसी है।
अब इसमें देखिए पॉइंट 8 में कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला, इसमें 6 वैकेंसी है। प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी की बात करें, इसमें भौतिक विज्ञान की, जिन्होंने भौतिक विज्ञान लिया है तो उनके लिए भी फायदेमंद है। देखिए मैंने आपको बताया है कि स्पेशल कैटेगरी में, तो स्पेशल कैटेगरी में देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान, जिनका साइंस फिजिक्स से हुआ है, जिन्होंने साइंस ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है रसायन विज्ञान से, तो उन सब के लिए ये मौका है दोस्तों। ये भी टेक्निकल में, इनके हिसाब से ये टेक्निकल है, ठीक है। जो जनरल कॉलेज से निकले हैं, सिंपल कॉलेज से निकले हैं, साइंस किए हुए हैं, तो उन सभी के लिए, और जिन्होंने साइंस किए हुए हैं, ये जो ऑनर्स पेपर जिनका फिजिक्स है और जिनका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, तो वे सब भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कनीय वैज्ञानिक, तो ये हो गया। नीचे और लिखा हुआ है कि जिस भी पोस्ट को आप ले रहे हैं तो उस पोस्ट में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, स्पेशल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पद नाम, वेतनमान, और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है, तो देखिए जो सहायक कीट विज्ञान वेत्ता वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम है, इस पोस्ट के लिए जो सैलरी की बात करें तो 44900, पे मेट्रिक लेवल है 7, ठीक है 7, पे मेट्रिक लेवल 7 है, और सैलरी आपको दिया हुआ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए, इस पोस्ट के लिए आपका क्या अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए, जीव विज्ञान में, कीट विज्ञान में पीजी होना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करेंगे अगर इस पोस्ट को आप लेते हैं तो। इसी तरह से आप देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान यानी विज्ञान में किसी भी संख्या में अगर आपने विज्ञान लिए हैं, पीजी किए, सॉरी ग्रेजुएशन किए हैं, और उसके लिए ये पोस्ट है। देखिए सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम, तो उनके लिए पोस्ट बेहतर है। इसी तरह से देखिए निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्यक्रम, जिन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए वैकेंसी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं ये टेक्निकल मतलब ये जिन्होंने बीटेक किया है, बीई किया है, तो वही टेक्निकल होता है, ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से देखिए इन्होंने स्पेशल ऑनर्स पेपर मांगा है, स्पेशल ऑनर पेपर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो आप इसमें देखिए सिर्फ लिखा है इस पॉइंट 3 में, देखिए सिर्फ विज्ञान होना चाहिए साइंस में, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पीसीएम में जो भी है, तो ये होना चाहिए। इसी तरह से सभी का दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक दिया हुआ इस पीडीएफ में आप देख सकते हो। और कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता का स्तर, जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है किसी भी श्रेणी में, यहाँ पर खेल कूद कोटा के अंतर्गत भी इनको वो लोग भी भर सकते हैं, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, कह सकते हैं, मतलब खेल कूद कोटा वाले लोग हैं, कला संस्कृति खेलकूद में जिनको रुचि होती है, तो उन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की हुई होती है, तो उन सब के लिए भी ये यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। तो 1 2 3 आप जैसे देखते हैं, और वैकेंसी में तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21 ईयर्स होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल लोगों के लिए, जनरल के लिए 35 ईयर्स तक, 35 ईयर्स तक आपका जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज की गणना देखिए, यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा और दिनांक 4/1/2021, इस डेट से आपका एज जो है कैलकुलेशन किया जाएगी। इस डेट को अगर आपका 35 वर्ष हो रहा है ना, 2021 को 4 जनवरी 2021 को अगर आपका एज 35 वर्ष हो रहा है, मैक्सिमम एज हो रहा है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम एज, इधर जितनी भी दिए हुए हैं मैक्सिमम एज है। तो इसी तरह से ST SC के लिए पुरुष या फिर महिलाओं तो 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका एज की गणना की बात करें तो 2021 से होगा, 4 जनवरी 2021 से एज की गणना होगी दोस्तों। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, देखिए आप देख सकते हैं 37 वर्ष, एज की गणना 2021 से होगी। इसी तरह से देखिए महिला वर्ग के लिए सिर्फ ST SC ST SC महिलाओं को छोड़कर जितने भी महिलाएं हैं, तो उनका एज जो है
38 वर्ष, 38 वर्ष मैक्सिमम एज है और वो भर सकते हैं इस फॉर्म को 2021 को, जिनका मैक्सिमम एज 38 वर्ष हो रहा है 2021 को, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंट बात। फॉर्म कैसे भरना यह आप सभी को पता है दोस्तों, तो इसमें और ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर बताई गई है कि किस डेट को आपका जाति प्रमाण पत्र निकला हुआ होना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला। देखिए आरक्षण मैंने शुरू में बताया। देखिए आरक्षण, तो आरक्षण आपको कैसे मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, इस संबंध में क्या बातें लिखी गई है। देखिए 2/6/2016, 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तक 16 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आप सीधा समझ लीजिए दोस्तों, जो लेटेस्ट आपका निवासी प्रमाण पत्र हैं जो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं 2/6/2016, उससे पहले वाले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। इस डेट से नीचे बाद वाले जितने भी आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हैं जो भी हैं, जहाँ से भी आप हैं, तो ये मान्य होगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से समझना होगा। देखिए दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिनका प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर निर्धारित है। तो इस डेट को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अंचल अधिकारी माने अंचल अधिकारी का स्तर से, अगर जिनके पास अंचल अधिकारी से निकला हुआ आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है इस डेट के बाद से, तो भी आपका मान्य होगा। ये हो गया। और बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, और कहीं भी डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट कब से होगा और कैसे भरना है, ये सब तो आप जानते ही हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का जो डेट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1/6/2026 से 1/6/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 30/6/2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की बात करें, और परीक्षा शुल्क हो गया और फोटो अपलोड करने का जो डेट हो दोस्तों, तो वो है 3/7/2026, 3/7/2026 को आप तक मान इस डेट को आप भर सकते हैं। ठीक है, 3/7/2026 तक आप इस फॉर्म में फोटो अपलोड कर सकते हैं और पैसा जो है यानी परीक्षा शुल्क जो है जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे पहले आप कर दीजिए कि इस लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। और दिनांक 5/7/2026 से 10/7/2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशोधित प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी दोस्तों। तो मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल है, आपका पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, है ना, ईमेल आईडी हो गया, जन्म तिथि होगी, तो ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो इस डेट को आप याद रखिएगा। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, तो वही बात रिपीट की गई है। तो इस तरह से ये आपको इस तरह से फॉर्म भरना है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए फॉर्म भरने से पहले आपको पता है क्या क्या चीज़ें सामने रखनी होती है। फोटो और आता है, स्कैन किया हुआ फोटो होता है, और उसके बाद साइन किया हुआ स्कैन किया हुआ फोटो भी आपके पास होना चाहिए। तो और इसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे, पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ताकि गलती ना हो। अब बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों। तो सिलेबस देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस नहीं, पैटर्न क्या है। परीक्षा का स्वरूप जो है, परीक्षा को स्वरूप है, दो तरीके से आपका एग्जाम होगा। परीक्षा का स्वरूप है पाठ्यक्रम आप नीचे देख सकते हो। परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी। एग्जाम जो होगा दो चरणों में ली जाएगा, पीटी होगा और दूसरा होगा मेंस। पीटी और मेंस होगा दोस्तों। ठीक है, तो पीटी और मेंस, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 50,000 से कम अभ्यर्थी रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी 50,000 से कम अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो पीटी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेंस एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अवैध रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधी मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। तो फ्रीली आप उसमें उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे वो उन पर निर्भर करेगा। ये बात कही गई है।
सभी उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी पीटी का जो एग्जाम होगा दोस्तों। तो पीटी के एग्जाम किस तरह कौन कौन से टॉपिक से किस विषय से पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा 60, गणित से रहेगा 10, सामान्य विज्ञान से 10 और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पूरा सामान्य अध्ययन। तो ये पूरा विस्तार पूर्वक दिया गया है सामान्य अध्ययन में क्या क्या टॉपिक और भी आते हैं, तो ये दिया हुआ है दोस्तों। और मुख्य परीक्षाएं के लिए देखिए आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षाएं के लिए क्या पैटर्न होगा, क्या स्वरूप होगा। देखिए मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। एक है पहला पत्र में हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। 60 प्रश्न रहेंगे और क्वेश्चन जो है 2 घंटे परीक्षा क्वेश्चन जो है 120 होगा और टोटल 1 घंटे का जो है टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और 30% मार्क्स आपका होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी आगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप सभी जानते हैं पेपर 2 में लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज होता है। कुल 100 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे का टाइमिंग रहता है। तो जो भी भाषाएं आप सभी को पता है, झारखंड वासी हैं तो आपको मालूम होगा ही। जितनी भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी होगी, उर्दू, संताली, सब भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप लेंगे, चुनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 3। पेपर 3 में अभी देखते हैं, पेपर 2 तो हो गया लैंग्वेज होता है। पेपर 3 में हम लोग देखते हैं स्पेशल, जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स पेपर जिनका जिस विषय में है, तो उस विषय से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 150 होगा और जो घंटे की बात करें या टाइम की जो बात करें तो 2 घंटा होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा दोस्तों। ठीक है, तकनीकी विशिष्ट विषय 100 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन हैं और इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, इसमें 30% मार्क्स लाना होगा, मिनिमम लाना होगा दोस्तों, मैक्सिमम की बात अलग है। तो ये थी एग्ज़ाम का पैटर्न। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है यहाँ और विस्तार पूर्वक एक्सप्लोर करके बताई गई है, तो इसे आप समझ लेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।